आज वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों ही बहुत दूर दूर की यात्रा करके लौट रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा, आज वतन में ब्रह्मा बाबा का रूप, कृष्ण का सजा सजाया रूप बहुत ही सुंदर रूप दिखाई दे रहा था। तो शिव बाबा कहने लगे, आज विशेष ब्रह्मा बाप का भविष्य का यादगार स्वरूप मेरे भगत बच्चे मेरे मंदिरों में जाकर कितना ना आह्वान कर रहे हैं, कितना ना प्रेम से पुकार रहे हैं, याद करते हैं। तो आज बाबा सवेरे से ही यात्रा पर कहीं चक्कर लगाने के लिए, मंदिरों का, तीर्थों का चक्कर लगाने के लिए निकले। बाबा ने कहा कि इसलिए अभी वतन में पहुंचा हूं, क्योंकि बाबा को भी मालूम है कि बच्चों का भी आने का टाइम भोग लेकर आते हैं वतन में। तो बाबा भी सामने आ गए। तो देखती हूँ आज वतन में भी इतने ही वैरायटी प्रकार के भोग भी रखे हुए थे। बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, आज के दिन बाबा भक्ति का भी दृश्य देख के आ रहे हैं कि मेरे भगत बच्चे कितना ना प्यार से मेरे लिए, ब्रह्मा बाबा कह रहे कृष्ण के रूप में, मेरे लिए कितने ना व्यंजन सुंदर सुंदर बना रहे हैं। और एक तरफ एक भोग की थालियां रखी। तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर, बाबा के सेंटर्स के बच्चे भी कितना ना प्यार से बाबा को आज कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा बाप को भी और शिव बाप को भी भोग स्वीकार कराएंगे। फिर बाबा ने एकदम से जैसे कि रास मंडल भक्ति का दिखाया पहले कि बच्ची देखना, आज के दिन मेरे भगत बच्चे उपवास भी करेंगे, साथ में रास भी करेंगे और अपने मस्ती में, अपने धुन में खो भी जाएंगे कृष्ण को पाने के लिए। विशेष आज कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण को पाने के लिए आज शिव बाबा को भूल जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दृश्य देख रहे हैं भक्ति का भी, कि भगत बच्चे भी कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से, कितना ना उमंग उत्साह से
आज का दिन मनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची आज क्या करेंगे? तो मैंने कहा, बाबा भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने एकदम से जैसे कि शुरुआत का दृश्य मर्ज किया। जो शुरू में संदेशियां जाती थी वतन में बाबा के पास भोग लेकर, तो बाबा ने जैसे कि एक तरफ दुनिया का रासमंडल और दूसरी तरफ बाबा ने एक दैवी परिवार का, दैवी घराने का रासमंडल तैयार किया। बाबा ने कहा कि आप बच्चे नई दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में, कृष्ण की दुनिया में जाने वाले हो। तो बच्चे आज विशेष बाबा अपने बच्चों के लिए वतन में ही जैसे कि रासमंडल तैयार हो गया हो, और सभी जैसे कि एकदम से मैं वो दृश्य को देख रही हूँ और देख करके बहुत मन ही मन में खुश हो रही हूँ कि कितना ना सुंदर वतन का दृश्य। और बाबा भी जैसे कि कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा थे और शिव बाबा साथ में साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को सत्युग में तो रास करेंगे ही, और संगम युग पर भी आप बच्चे इतना ही उमंग उत्साह से सदैव उड़ते रहें जैसे आज विशेष दुनिया के लोग भी, आप बच्चे भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। तो ऐसे लग रहा था कि वतन में आज बाबा ने सभी को इमर्ज किया और जैसे कि एक बहुत बड़ा रासमंडल तैयार हो गया हो। तो बाबा ने कहा कि रिहर्सल तो सत्युग के बच्चे यहाँ से संगम युग पर करते रहते हैं और आगे भी आने वाले समय में करते रहेंगे। फिर तो आज बाबा के सामने इतनी सुंदर सुंदर थालियां सजी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि आज तो कृष्ण को ही विशेष इमर्ज करके बाबा ने वतन में ब्रह्मा बाबा को उसी रूप में बिठाया है। तो बाबा पहले खुद स्वीकार करेंगे, फिर कृष्ण के रूप में बाबा उनको स्वीकार कराते हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे बहुरूपी का खेल होता है कि शिव बाबा कभी ब्रह्मा तन में बैठते हैं, कभी कृष्ण के रूप में अलग कर देते हैं। तो दोनों ही दृश्य देख रही थी। तो हम भी जैसे कि उसी दृश्य में खो गई हो, गुम हो गई हो, ऐसा अपने आप को साक्षी हो करके दृश्य को देख रही थी। फिर बाबा ने भी जब सूक्ष्म वतन में बैठे हुए आकारी रूप में, फरिश्ते रूप में बाबा ने जैसे कि सभी को इमर्ज करते हुए, फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया, कराया। और फिर बाबा ने विशेष आज जन्माष्टमी की, कृष्ण के जन्मदिन की, बाबा ने सभी को आने वाली नई दुनिया की सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचे।